नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है दोस्तों जीएमएम फॉडलर लिमिटेड। अच्छा, जीएमएम फॉडलर में मैंने लगभग आप कह सकते हैं 2 से 3 महीने पहले वीडियो बनाया था। ओके, उसके बाद से स्टॉक किस तरह परफॉर्म किया है, वापस से जो रिटेल निवेशक हैं दोस्तों उनका क्या आप कह सकते हैं रुझान हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस स्टॉक में वापस से आते दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है और टू बी रियली फ्रैंक 1000 के अपने ह्यूमंगस मैं कहूंगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, याद रखिएगा मैं फंडामेंटल बिजनेस आप कह सकते हैं इस प्रकार आने वाले समय में क्या कोई चैलेंजेस हैं या ट्रिगर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्योरली टेक्निकल फ्रंट पे बात कर रहा हूं। 1000 रुपीज का एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है और इसके साथ साथ एक व्यूअर का ना बहुत ही मैं कहूंगा एक इनोसेंट और बहुत ही आप कह सकते हैं सही जो सवाल मुझे लगा कि भाई ये कंपनी करती क्या है। जी हाँ, हम ग्लास लेनिन सुनते तो हैं, लेकिन बोलते हैं वो कंपनी करती क्या है, क्या आप केयर टू एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में ना ये भी दुविधा हम चर्चा दूर करेंगे दोस्तों। तो यदि आप जीएम फॉडलर में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले दोस्तों। आपसे एक ही दरख्वास्त है, प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी से कर दें ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। प्योरली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दोस्तों, डेटा अवेलेबल इंटरनेट में, उसको कंपाइल करके मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, नाउ सबसे पहले देखिए जीएमएम फॉडलर, ये स्टॉक पिछले 1 साल में आप देखें यहाँ पे ऊपरी स्तरों से, ठीक है, ऊपरी स्तरों से अगर आप देखोगे तो आपको कितना नेगेटिव रिटर्न दे चुका है करंटली ऑलमोस्ट 27.94 और एक समय ये गिरावट कितनी थी 31.41। और प्रॉब्लम यहाँ देखिए क्या है ना, ये आप जो देख रहे हैं मैं बार बार कहता हूँ इस प्रकार का जब कोई स्ट्रक्चर बनता है ये इतना ज़्यादा रिटेल निवेशकों को फंसाता है जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और बिटवीन 1200 टू 1500 इतना ज़्यादा निवेशक रिटेल से फंसा हुआ है क्योंकि देखिए कंपनी के बारे में पॉजिटिविटी बहुत थी, लोग एंथुजियास्टिक बहुत थे, ऑलरेडी स्टॉक गिरा हुआ था, लेकिन आप देखें फिर जो गिरावट होती है और ये तो मतलब इतनी भयानक थी, रिटेल निवेशक बहुत बुरी कदर फंसे हुए हैं। ठीक है, और अब जैसे ही 1200 का एक ह्यूज सपोर्ट था वो टूटा ना, उसके बाद स्टॉक बहुत ज़्यादा टेक्निकली वीक हो गया और स्थिति और ज़्यादा गंभीर जब दिखती है जब पिछले 5 सालों में जाते हैं। उसमें पिछले 5 साल में स्टॉक ने आपको 27% का आप कह सकते हैं पॉजिटिव रिटर्न दिया है 5 सालों में। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट, एक बार स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखिए यहाँ से ये 31 अगस्त 2020 था और ये कब रहा 3 अप्रैल 2020। अप्रैल से अगस्त के बीच स्टॉक 130% ऊपर गया और सीधा ये लेकर गया कहाँ आपको 2000 के ऊपर। और भाई साहब फिर वहाँ से अगर आप देखेंगे जो निवेशक वहाँ फंसे होंगे, आप देखें ऑलमोस्ट आज के समय में वो 50% अपना पैसा गंवा चुके हैं। और इसके साथ साथ ये जो आप लेवल देख रहे हैं वापस से ये 1500 से 1200 का ये तब से जारी है दोस्तों। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ रिटेल निवेशक 1200 से 1500 के बीच फंसे हुए हैं। तो एक आप कह सकते हैं एनालॉजी ये निकाल सकते हो, जब तक आपका जीएमएम फॉडलर एटलीस्ट 1200 के ऊपर नहीं जाता तब तक आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सोच सकते हाँ भाई अब यहाँ से बहुत बड़ी रैली होगी, आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं स्टॉक, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप ज़रूर रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट ये है यहाँ पे दोस्तों कि एक्चुअल में जीएम फॉडलर ना करता क्या है। देखिए आप यहाँ पे पाएंगे ग्लास लैंड इक्विपमेंट होता क्या है, क्योंकि ये उसी प्रकार उसी चीज़ को ये बनाते हैं। क्या होता है, ये प्रोसेस है वेसल का और एपरेटस का, जहाँ पर ग्लास कोटिंग की जाती है फ्यूज्ड टू देयर इंटरनल सर, उनके अंदर के सर्फेसेस में एक ग्लास कोटिंग करी जाती है जो इसे ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसे कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है और नॉन रिएक्टिव बैरियर बनाता है, जिस कारण आप क्या कर पाते हो केमिकल्स को और अदर मटेरियल। क्योंकि देखिए अगर आपका कोई मटेरियल आप कह सकते हैं किसी केमिकल को आप संभाल रहे हो और उसमें आ सकते हैं आप ग्लास में कोटिंग नहीं हुई है तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा केमिकल के साथ और तमाम इश्यूज होंगे। और ग्लास क्लीनिंग प्रोसेस का यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि भाई देखिए क्या ये ग्लास का लेयर अप्लाई किया जाता है टिपिकली उनके इनावल में। ठीक है, मेटल इक्विपमेंट के अंदर जैसे रिएक्टर हो गया, टैंक्स हो गए, पाइप्स हो गए,
ये कोरोजन रेजिस्टेंस रहता है, नॉन रिएक्टिव रहता है, ठीक है, वेरियस एप्लीकेशंस हैं। और ये कैसे बनता है ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, स्प्रेइंग कोटिंग हमको नहीं जानना है, हाँ एप्लीकेशन क्या क्या है, और ताकि आप समझ पाओ कि जीएम फॉडलर का जो एक्चुअल एप्लीकेशन वो कहाँ कहाँ है। केमिकल प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बताया भाई, वो केमिकल प्रोसेस होने से बचाता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल और अदर केमिकल में, फूड बेवरेज प्रोसेसिंग में, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका काफ़ी प्रयोग होता है, और अन्य इंडस्ट्रीज है जैसे पेट्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड और मेटलर्जी। तो ये चीज़ एज अ लेमन लैंग्वेज आपको समझ में आ चुकी होगी कि अगर आप जीएमएम फॉडलर में निवेश कर रहे हो दोस्तों, तो एक्चुअल में वो करता क्या है, बनाता क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये एक ग्राउंड लेवल में आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आते हैं कुछ टेक्निकल्स के ऊपर। देखिए, जो जीएमएम फॉडलर है ये मैन्युफैक्चर करता है कोरोजन रेजिस्टेंट ग्लास लाइन इक्विपमेंट। तो ये समझ में आ गया आपको, ये यही प्रोड्यूस किया जाता है। और ग्लास लाइन इक्विपमेंट क्या था हमने पहले चर्चा कर ली। ये 4,671 करोड़, यानी यहाँ पे एक स्मॉल कैप कंपनी में निवेश कर रहे थे। स्टॉक की पी इतनी भयानक गिरावट के बावजूद 43 पे है, इंडस्ट्री की पी 34 थी। तो आज भी इंडस्ट्री की पी से आपको थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। आरओई मैं कहूँगा कोई बहुत बकवास नहीं, बहुत खराब नहीं है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम्स के आसपास है, ठीक है, 4 to 5 टाइम्स के बीच में है, नॉट दैट बैड, कोई बहुत सस्ता नहीं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर 8 है, फाइनेंशियली अच्छा स्टॉक है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, डिविडेंड कुछ है नहीं, क्योंकि भाई साहब जिस कंपनी में जिस क्षेत्र में निवेश कर रहे हो वहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ग्रोथ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, और जिस प्रकार के इशू से गुजर रही है, अगर डिविडेंड ज़्यादा देने लगेगी तो पैसे कहाँ से कमाएगी। फ्री कैश फ्लो अच्छे खासे 490 करोड़ पिछले 3 सालों में, फ्री कैश फ्लो 221 करोड़ है पिछले 1 साल में। तो यानी कैश फ्लो इसके पॉजिटिव है, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनी किस चीज़ की मार्केट लीडर है, आप यहाँ पाओगे ग्लोबल ग्लास इक्विपमेंट मार्केट लीडर दोस्तों, और 50% का शेयर इसका अमेरिका में है, 40% का यूरोप में है, 20% का इसका चाइना में है, और इसका 50% जो है वो इंडिया में दोस्तों, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि ये ना इंटेंस कंपटीशन फेस करती है, कहाँ पर, स्मॉल वेसल सेगमेंट में, और ग्रुप क्या एंजॉय करता है, ऑलमोस्ट मोनोपोली जब लार्ज वेसल सेगमेंट की बात आती है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। नाउ अगर हम बात करें ना, बाकी तमाम जो चीज़ें हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, बड़ा देखिए प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। अगर मैं इसके क्वार्टरली नंबर्स आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे क्या, कि देखिए सबसे पहले तो दिसंबर में 801 करोड़ रुपए का धंधा हुआ है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या कमी देखने को मिलेगी, आपको कमी देखने को मिलेगी इनके सेल्स में, ठीक है। लेकिन जो अदर इनकम है उसकी बढ़ोतरी के कारण आप देखेंगे यहाँ पे 26 करोड़ की, आपको यहाँ प्रॉफिट 40 करोड़ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर हम थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं रियलिस्टिक वे में देखेंगे, सेल दिसंबर में 801, 805, 785 करोड़, 741, 856, 937 करोड़, 912 करोड़, 866 करोड़, यानी दिसंबर आप कह सकते हैं ये जैसी 700 पार किया है, ठीक है। आप देखें वहाँ पर ये 795 उसका 700 पार किया, फिर आप देखेंगे वापस से मार्च 2024 से आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और कहीं से भी जेम फोल्डर में एक काफ़ी अच्छी आपको सेल में जंप नहीं देखने को मिल रही है। अब देखिए ये कहना अलग चीज़ होता है अगर कोई थोड़ा बहुत जंप कर रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन लगभग एक स्टैग्नेशन चल रहा है बिटवीन 100 to 150 करोड़ रुपीज़ के आसपास, ठीक है। आपकी ईपीएस आप देखें 6 रुपये की आसपास रही है, ये 40 करोड़ भी इसलिए आए क्योंकि आपको 26 करोड़ का अदर इनकम आया है, ठीक है। वरना आप देखें ये जून और सितंबर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 11 रुपीज़ के ऊपर की 2 ईपीएस दिख रही है मात्र। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ, आप कहीं पर भी ना एक वाकई में एक ठोस मजबूत एक जो ग्रोथ होती है, जो एटलीस्ट लगातार 2 से 3 क्वार्टर में मजबूत तरीके से आगे बढ़े, और वो किस पे बेस्ड हो, वो बेस्ड हो दोस्तों मार्जिन्स में, वो बेस्ड हो प्योर बिजनेस में। अब देखिए अदर इनकम आ गई, प्लस माइनस कुछ हो गया, कहीं से टैक्स के पैसे आ गए, बात उसकी नहीं है, बात ये है आप कह सकते हैं बिजनेस वाइज कब आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं हम उसका डिस्कशन आगे करते हैं। देखिए आप एक चीज़ पॉजिटिव पाओगे यहाँ पे, एफआईआई से ना आप देखें यहाँ पे सितंबर में 14.62% की होल्डिंग रखी थी, जो बढ़ा करके 19.67 कर ली है। डीआईआईज ने आप
सेल ऑफ किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि डरा दे वो। पब्लिक ने 44% से घट करके अब वो 40% ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब जो मार्च का क्वार्टर आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एफआईआईज ने जिस प्रकार की ह्यूमंगस सेल ऑफ किया है, क्या ये कम होती दिखाई देगा? और मेन नज़र जो रहेगी वो है कि पब्लिक पे, क्या पब्लिक का यहाँ से जो ये गिरावट हुई है वापस से बढ़ती आपको दिखाई देगी, ठीक है, या और यहाँ से माल हट करके इन दोनों के पास आता हुआ आपको दिखाई देगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके नाउ, अब यहाँ पे अगर आप नोट्स में देखोगे, आप यहाँ पर सिंपली पाओगे कि मार्केट आउटलुक क्या है। तो देखिए, कंपनी कह रही है केमिकल इंडस्ट्री अभी भी काफ़ी स्लो है, स्पेशली क्यों, एग्रोकेमिकल सेक्टर में जो डाउन टर्न चल रहा है ना। और देखिए, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं आपको पता होगा एग्रोकेम पिछले काफ़ी समय से सेक्टर ना डाउन टर्न में चल रहा है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव साइज इमर्ज दिखाई दे रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में, और एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ड्राइव ऑर्डर इनटेक, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट स्पेशलिटी केमिकल में होगा वो शायद ऑर्डर बढ़ाती दिखाई दे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये थोड़ा कुछ बहुत कैसे पॉजिटिविटी दिखा रहा है, स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और हैदराबाद में जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है वो इंटरेस्टिंग रहेगा, देखने लायक। मैनेजमेंट इस बात को मेंटेन कर रही है, कंजर्वेटिव आउटलुक। मैनेजमेंट आप समझिए अभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव नहीं है, तो ये चीज़ अगर आप निवेश करना है ध्यान में रखिएगा। और ये जैसे सजेस्ट कर रही है कि आने वाले कुछ और ज़्यादा क्वार्टर, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे थोड़े से सबड्यूड, थोड़े से चैलेंजिंग, बिफोर टर्न अराउंड, अ फुल टर्न अराउंड, ठीक है। पूरी तरह से चीज़ें अच्छी हो कहाँ पर, केमिकल और फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में। तो क्लियर कट वार्निंग मैनेजमेंट आपको दे रही है कि भैया बहुत ज़्यादा उत्साहित ना रहें, इश्यूज अभी भी रहेंगे, एटलीस्ट मीडियम टर्म में तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो यदि आप निवेश कर रहे हो तो मैनेजमेंट की इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। अब कंपनी का स्ट्रैटेजिक फोकस क्या है? तो देखिए, मैनेजमेंट ये कह रही है इस बात को समझ रही कि जो कंपनी का ओवर रिलायंस है ना केमिकल और फार्मास्यूटिकल में, यही कारण है कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करने जा रही है नए प्रोडक्ट लाइन में और इंडस्ट्री सेगमेंट में इस क्रूशियल फॉर डबल डिजिट ग्रोथ। अगर जीएमएम फॉडलर को डबल डिजिट ग्रोथ करनी है तो इनका जो ओवर रिलायंस है केमिकल और फार्मास्यूटिकल में वो हटाना पड़ेगा। जो ऑन गोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर रियलाइजेशन चल रही है इंडिया में और इंटरनेशनली, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है उसको कंसोलिडेट करने का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। कुछ ऑपरेशनल डेवलपमेंट भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्या है कि भाई देखिए, जो तमाम ग्लास लाइन प्रोडक्ट हैं वो गुजरात की फैसिलिटी में कह सकते शिफ्ट किए गए हैं ताकि कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ सके। रैशनलाइजेशन हो रहा है ग्लास लाइन कैपेसिटी का यूरोप में और भारत में ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। देखिए, मैं हमेशा ऐसे समय में ना एक इंडस्ट्री को उदाहरण देता हूँ, एक कंपनी का मैं कहूँगा, अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी ने जिस प्रकार से बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिस प्रकार से ओवर अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी बरकरार रखी थी अपने मार्जिन को बचाने के लिए, जब आप कह सकते हैं एक बहुत ही डार्क फेज चल रहा था पूरी बैटरी इंडस्ट्री का। मुझे ऐसा लगता है अमर राजा बैटरी का वो जो ओवरऑल सिनेरियो था, क्योंकि उस समय ना एक तो इंडस्ट्री प्रॉब्लम में चल रही थी, प्लस उनके 2 प्लांट्स पे आपको याद होगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसको आप कह सकते हैं बंद करा दिया था। उस समय मैनेजमेंट ने जो रेजिलियंस दिखाया था अमर राजा बैटरी की, इट वॉज फिनोमिनल। तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी को इस प्रकार काम करना पड़ेगा। कंपनी की जो पोलैंड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी है वो इनिशिएट की जा चुकी है और एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो चुका है, ऑर्डर लीडिंग टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम क्या, इंटरनेशनल बिजनेस की। तो कुछ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है दोस्तों रेवेन्यूज में, और ऑब्जर्व किया जा रहा है कहाँ पर, इंटरनेशनल बिजनेस में। चैलेंजेस अभी भी बरकरार हैं दोस्तों, ठीक है, स्पेशली यूरोप में। मैनेजमेंट फोकस कर रहा है कॉस्ट रियलाइजेशन में और शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टू लोअर कॉस्ट कंट्रीज, इनहेंस कैपेसिटी। देखिए कॉम्पिटिटिवनेस, देखिए मैं आपको ना यहाँ पे एक कुछ डिफरेंट व्यू देना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि मैं आप बहुत ज़्यादा सही हूँगा। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यूरोप बहुत ज़्यादा जो रिलायंस है मैन्युफैक्चरिंग का वो अपने देश में करने वाला है, और वो तमाम चीज़ों में होगी, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, केमिकल हो, तमाम चीज़ों में हो। ऐसे में ये जो प्रोडक्ट है जीएम फॉडलर, ये अभी शायद ना देखें, मीडियम टर्म में अभी भी इश्यूज दिखेंगे। ये कंपनी काफ़ी फायदेमंद आपको होती दिखाई देगी, ठीक है। बात करें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की, कंपनी की बहुत ही लिमिटेड प्रेजेंस है चाइनीज़ कॉम्पिटिटर की ग्लास लाइन इक्विपमेंट में, और जीएम फॉडलर जो है
वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का एडवांटेज रखा हुआ है, डिफरेंशिएशन इन नॉन ग्लास लाइन प्रोडक्ट थ्रू टेक्निकल कैपेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। देखिए फ्यूचर ग्रोथ एरिया क्या होने वाला है, तो कंपनी यहाँ पे कहती है कि हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ एरिया होगा वो क्या होगा, हैवी इंजीनियरिंग बिजनेस। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है बढ़ेगा सिग्निफिकेंटली और एक्सपोर्ट मार्केट में मेन फोकस होगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है स्पेशली बायोलॉजिकल रिएक्टर्स में, अलाइंग विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स इन फार्मास्यूटिकल। मार्जिन जो करंट एबिटा मार्जिन है 11 से 12% और एस्पिरेशन ये है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये इंप्रूव होगा। मैनेजमेंट अभी भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। जब भी आप ये वर्ड देखिए किसी मैनेजमेंट के रूप से समझ जाइएगा चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों। ओके, तो जो जीएमएम फॉडलर है उसमें आपको दिख रहा होगा कि भाई कहीं ना कुछ इश्यूज हैं दोस्तों, ठीक है, एटलीस्ट मीडियम टर्म में तो है। तो यदि आप ओवर एंथुसियास्टिक होकर के इसमें निवेश कर रहे हैं, मैं कहूँगा थोड़ा सा ध्यान रखें। और लेवल्स की अगर मैं चर्चा करूँ, देखिए साफ बात तो ये है, मंथ जो ट्रेडिंग हुई है प्राइस रेंज उसके आपसे देखोगे, ट्रेंड बेयरिश, मूविंग एवरेज बेयरिश, टेक्निकल इंडिकेटर बेयरिश, मूविंग एवरेज एंड क्रॉसओवर बेयरिश। 1136 पॉइंट था, ये टूट चुका है। 1046 ये पहला सपोर्ट है, देन 986 है और उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो 896 है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि भैया ये जो तमाम लेवल्स हैं इसे अपने दिमाग में रखें, लॉन्ग टर्म का सोचें, ठीक है, और शायद मीडियम टर्म में आपको इश्यूज देखने को मिले। तो एक छोटी सी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करके चैनल सबसे जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।